नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। गर्मी से हाल बेहाल यूपी में सबसे गर्म आगरा, जानिए किस जिले में रहा कितना तापमान। आगरा का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान के इस स्तर के कारण ताजनगरी यूपी में सबसे गर्म रही। दूसरा स्थान भी ब्रज के ही जनपद अलीगढ़ का रहा, जहां दोपहर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे गर्म रहने वाली झांसी तीसरे नंबर पर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान का यह स्तर सामान्य परिस्थितियों से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इस समय तक आगरा में मानसून की सक्रियता हो जाती रही है। रात में भी राहत नहीं रही। दोपहर में उमस भरी गर्मी से परेशान चल रहे लोगों के लिए रात को सुकून भरी नींद मुश्किल हो चुकी है। रात को न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य अवस्था में से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए लगातार बढ़ता तापमान मुश्किल बन रहा है। राकेश टिकैत बोले, पीछे हटना हमारी डिक्शनरी में नहीं, सेना की तरह हम भी मोर्चे पर हैं। दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों से राकेश टिकैत ने कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पीछे हटना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जिस तरह फौजें मोर्चे पर होती है तो गोली खाती है, उसी तरह हम भी मोर्चे पर हैं और लड़ रहे हैं। आंदोलन को आम जनता की भावनाएं आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक वैचारिक क्रांति है। जहां वैचारिक क्रांति आई है उसने परिवर्तन किए हैं। विचार से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस समय देश पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसको देश की जनता, व्यापारी, किसान और मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात है कि किसान देश की राजधानी को घेर कर बैठे हैं और सरकार बात ही नहीं कर रही है। किसान भी पीछे नहीं हटेगा। वाराणसी सिटी समेत पूर्वोत्तर रेलवे के 14 स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र निजी हाथों में सौंपे गए। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के A1, A, B व D श्रेणी के स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं। अब यहां रेलवे की जगह ठेका कंपनी के कर्मचारियों की आवाज गूंजेगी। ट्रेनों की सूचना प्रसारण और प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस सिस्टम की फीडिंग के कार्यों के बाद अब पूछताछ केंद्र के निजी हाथों में सौंप दिया गया है, जो यात्रियों को ट्रेन के आवागमन की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने से पहले निजी कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। बुधवार को मंडल के कुछ स्टेशनों पर ट्रायल भी किया गया। मडुआ, डी और वाराणसी सिटी स्टेशन समेत मंडल के सभी 14 स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र की कमान पटना के वेबटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कंपनी से 3 वर्षों का अनुबंध 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2024 तक किया है। कंपनी के प्रतिनिधियों की निगरानी रेलवे के सक्षम अधिकारी करेंगे। मायावती ने छोड़ी सियासी तीर, बोली कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती रही बीजेपी तो होगी वैसी ही दुर्दशा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने गुरुवार को जमकर सियासी तीर छोड़े। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मायावती ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि यदि भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर यूं ही चलती रही तो उसकी भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हुई। उन्होंने कहा कि यूपी और पूरे देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है। भाजपा सुप्रीमो ने कहा कि ऐसे बेरोजगार युवाओं से माता पिता और परिवार का जो यह सब देख रहे हैं उनकी व्यथा को समझ जा सकता है। यह दुख दुर्भाग्यपूर्ण और अति चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक यहाँ एक छत्र राज किया। इस दौरान अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर कांग्रेस केंद्र और यूपी सहित कई राज्यों में भी सत्ता से बाहर हो गई। एडमिशन अलर्ट, डीडीयू में प्रवेश के लिए 22 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। एंट्रेंस एग्जाम की भी बदल सकती है डेट। प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 19 जुलाई से प्रस्तावित है। हालांकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। पहली बार कृषि और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इंजीनियरिंग में 60 सीटों पर प्रवेश होगा। ऐसे ही कृषि में दाखिला के लिए के माध्यम से 10% प्रवेश होंगे। सेट सीट पर बीबी अपने स्तर के प्रवेश सुनिश्चित करेगा। प्रवेश परीक्षा की समुचित जानकारी बीबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए स्नातक और प्रस्नातक प्रवेश का ब्राउज़र तैयार किया जा रहा है, जहां प्रदेश से जुड़ी सभी जानकारी विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
यूपी के इन 4 जिलों के लिए सीएम योगी का स्पेशल प्लान, जानिए क्या होगा खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा में वायु प्रदूषण के कारणों को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। गोरखपुर में वायु प्रदूषण नियंत्रण और गुणवत्ता सुधार के लिए अपनाई गई राजनीति के प्रभावी परिणाम मिले हैं। इसी प्रकार की रणनीति एवं मॉडल एक्शन के प्लान को अन्य शहरों के लिए भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 17 नॉन अटेंडमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के संबंध में समीक्षा के दौरान कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं प्रभावी पहल करते हुए बेस्ट प्रोजेक्ट्स का परस्पर साझा करें। उत्तर प्रदेश में 1,36,858 किसानों का पेमेंट फेल, 87,466 लोगों को किस्त लटकी। इनमें कहीं आप तो नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त लटकने के मामले में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश है। यहाँ 3,21,378 किसानों का पेमेंट पेंडिंग में है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के 87,466 किसान है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के 23,605 और चौथे नंबर पर राजस्थान के 19,702 किसान हैं। इस बार पेमेंट फेल होने वाले खातों की संख्या भी अधिक है, यानी सरकार ने पैसा तो भेजा लेकिन किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। ऐसे लाभार्थियों को सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों को है। यहाँ 1,36,858 किसानों को पेमेंट फेल हो चुका है। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए हैं। बारिश के मौसम में तपती गर्मी, क्यों बिगड़ा मानसून का गणित, जानिए वजह। उत्तर प्रदेश के मौसम में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बदलाव की वजह से बीते दिनों प्रदेश में समय से पहले ही मानसून आ गया। इसके बावजूद इसके बारिश न होने से एक और जहां तापमान में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान हो रहे जबरदस्त गर्मी और उमस के चलते आम लोगों को हालत खराब हो गई है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग और विशेषज्ञों ने अगले 1-2 दिनों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी बारिश होने की, गर्मी उमस से जल्द निजात मिल जाने की संभावना जताई है। देश के इन 2 राज्यों में शिक्षकों के लिए खुले स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन। देश में कोरोना मामले में कमी जारी है। ऐसे में मामलों के बढ़ने के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में भी छूट धीरे धीरे दी जा रही है। कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। स्कूलों में शिक्षक आएंगे लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। एक नज़र में जाने देश के किन किन राज्यों में 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं और स्कूलों को किन नियमों का पालन होगा। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों को खोला जा रहा है। हालांकि अभी छात्र स्कूल नहीं आएंगे, सिर्फ शिक्षकों को ही स्कूल आने की अनुमति है। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल आना है। स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर के इंतजाम होगा। इस दौरान शिक्षक 6 से 11 साल के बच्चों का दाखिला भी करवाएंगे। स्कूलों के पठन पाठन के अलावा कार्यालय संबंधी सभी कर्मों को पूरा करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही स्कूल बंद है। ई पाठशाला के जरिए बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। गोरखपुर में 5,000 फर्जी लोग ले रहे हैं राशन कार्ड पर खाद्यान्न, जांच के बाद सभी निरस्त। कोरोना संकट काल में राशन कार्ड बनाने को लेकर नियमों में ढील मिली तो कई लोगों ने उसका गलत फायदा भी उठाया। पात्र न होते हुए भी राशन कार्ड बनवा लिया। कोरोना के मामले में नियंत्रित होने के बाद पूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के दौरान अब तक 5,000 फर्जी कार्ड मिले हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। अभी और कार्ड भी मिलने की संभावना है। जो कार्ड निरस्त हो रहे हैं उनके स्थान पर पात्र लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।